हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नवनीत कौर। आज हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि इंटेलिजेंस को किस तरीके से असेस किया जा सकता है। इस वीडियो में जो हम करेंगे वो है कि इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए दो तरीके से, कि पहले अर्ली हिस्ट्री में किस तरीके से मेजर किया जाता था और मॉडर्न हिस्ट्री में अब कैसे मेजर किया जाता है। और यहाँ पर हम करेंगे इंडिविजुअल टेस्ट। इंटेलिजेंस को असेस किया जाता है अर्ली हिस्ट्री और मॉडर्न स्टेज दोनों में। अर्ली हिस्ट्री के अंदर 4 अप्रोचेस में किया जाता है: फ्रेनोलॉजिकल अप्रोच, स्टेज ऑफ फिजियोगैमी, ब्रास इंस्ट्रूमेंटल स्टेज, मेजरिंग डिफरेंट फैकल्टीज। और मॉडर्न स्टेज में दो तरीके से टेस्ट को मेजर किया जाता है, इंटेलिजेंस को मेजर किया जाता है: इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल जहाँ पे एक सिंगल पर्सन की इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं, और ग्रुप टेस्ट में जहाँ पे एक ग्रुप में, चाहे एक पूरी क्लास की इंटेलिजेंस को मेजर करना है या फिर एक पूरा आर्मी में एक पूरा यूनिट है उसकी इंटेलिजेंस को मेजर करना है, तो इसको बोलते हैं ग्रुप टेस्ट। और इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है दोनों टेस्ट को, वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल, जिसको परफॉर्मेंस टेस्ट भी कहते हैं। हम पहले करते हैं अर्ली हिस्ट्री। उसके अंदर पहली अप्रोच आती है फ्रेनोलॉजिकल अप्रोच। इस अप्रोच को डिस्कवर किया था गॉल ने, और इसको किया था 18th सेंचुरी में। फ्रेनोलॉजी का क्या मतलब हुआ? साइज ऑफ हेड। हेड के साइज के ऊपर बेस देखा जाता है कि कितना इंटेलिजेंस होगा उस पर्सन के अंदर। गॉल के अकॉर्डिंग क्या है कि इंटेलिजेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द हेड। अगर लार्जर हेड हुआ तो इसका मतलब कि वो पर्सन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और अगर स्मॉलर हेड हुआ तो वो लेस इंटेलिजेंट है। ये गॉल के अकॉर्डिंग था। लेकिन ये अप्रोच को बाद में क्या कर दिया गया, पियर्सन ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये कोई बेस नहीं था ये जज करने के लिए कि वो पर्सन कितना इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट आता है स्टेज ऑफ फिजियोनॉमी। फिजियोगैमी इज द साइंस ऑफ शेप्स ऑफ द फीचर्स ऑफ द फेस, जहाँ पर जो फेस के फीचर्स हैं उसके बेसिस पे ये जज करना कि वो पर्सन कितना इंटेलिजेंट है। और यहाँ पर इंटेलिजेंस को मेजर करने का जो इंडेक्स है वो है एक शार्प एंड ब्राइट फेशियल फीचर। अगर पर्सन के शार्प और ब्राइट फेशियल फीचर्स हैं तो वो पर्सन इंटेलिजेंट है, अगर नहीं है तो फिर वो इंटेलिजेंट नहीं है। ये था फिजियोगैमी अप्रोच। लेकिन इस अप्रोच को भी बाद में क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। थर्ड आता है ब्रास इंस्ट्रूमेंटल स्टेज। यहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स फाइंड आउट करे जिसको ताकि मेजर कर सके पर्सन की इंटेलिजेंस को। इसमें आता है एस्थीसोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट। एस्थीसोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट जो स्किन सेंसेशन को मेजर करता है कि स्किन की क्या क्वालिटी है, स्किन में कितनी सेंसिटिविटी है। तो ये इस चीज़ को मेजर करने के लिए, इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए ये एस्थीसोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट को बनाया गया है। अगर पर्सन का एस्थीसोमेट्रिक इंडेक्स कम आता है, यानी कि पर्सन की जो स्किन है वो लेस सेंसिटिव है, तो इसका मतलब वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और अगर ये हाई आता है तो वो लेस इंटेलिजेंट है। ऑब्वियसली इस अप्रोच को भी रिजेक्ट होना था, क्योंकि ये भी कोई बेस नहीं है इंटेलिजेंट को मेजर करने का। फोर्थ आती है मेजरिंग डिफरेंट फैकल्टीज़। अब यहाँ पर डिफरेंट फैकल्टीज़, इंडिविजुअल की डिफरेंट फैकल्टीज़ को मेजर करना है, यानी कि अब एक चीज़ के बेसिस पे इंटेलिजेंस को मेजर नहीं किया जाएगा। कुछ 2-3 चीज़ें होंगी जिनके बेसिस पे देखा जाएगा कि पर्सन इंटेलिजेंट है या नहीं। और इसको अप्रोच को लेके आए थे गैल्टन, और ये 2 इंस्ट्रूमेंट लेके आए थे, एक गैल्टन्स बार और एक गैल्टन्स व्हिसल। जो गैल्टन बार है वो मेजर करता था डिफरेंट थ्रेशोल्ड को, यानी कि एक जगह पर खड़े होने पर वो पर्सन कितनी दूर तक देख सकता है, ये मेजर किया जाता था गैल्टन्स बार के थ्रू। यानी कि उसकी लीनियर विजन कितना है,
एक जगह पर खड़े होने पर वो किस दूरी तक वो देख सकता है स्पेस को, तो इसको मेजर किया जाता है गैल्टन्स बार के थ्रू। जस्ट अ नोटिसेबल डिफरेंस फॉर द विजुअल लीनियर डिस्टेंसेस को मेजर करने पर। और जो गैल्टन्स विसल है ये मेजर करता है हियरिंग एबिलिटी को, कितनी पिच तक वो पर्सन सुन सकता है, हायर फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है, ये मेजर किया जाता है गैल्टन्स विसल को। तो अगर एक पर्सन एक जगह पर खड़ा होकर काफ़ी दूर तक देख पा रहा है तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और अगर वो ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की पिच को भी सुन पा रहा है तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अगर हम वैसे देखें तो नॉर्मल 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा पर्सन सुन नहीं सकता। तो ये मेजर किया जाता था इंटेलिजेंस, ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते थे इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, जो कि गैल्टन ने डेवलप करे थे। लेकिन ये अप्रोच भी क्या हो गई, फेल हो गई, क्योंकि ये इतनी ऐसे स्ट्रॉन्ग बेसिस नहीं थे इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए। अब हम देखेंगे, ये तो अर्ली हिस्ट्री की बात थी, अब है मॉडर्न स्टेज में किस तरीके से इंटेलिजेंस को मेजर किया जाता है। यहाँ पर जो इस वीडियो में हम करेंगे वो है इंडिविजुअल टेस्ट, जहाँ पे सिंगल इंडिविजुअल के इंटेलिजेंस को मेजर किया जाता है। टेस्ट द इंटेलिजेंस ऑफ द इंडिविजुअल, इसको भी दो तरीके से मेजर करते हैं, एक तो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू और दूसरा नॉन वर्बल यानी कि परफॉर्मेंस के थ्रू। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होता है, जहाँ पर एक प्रॉपर लैंग्वेज यूज़ की जाएगी, इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे वर्ड्स में, और जो उनसे सुना भी जाएगा वो भी वर्ड्स के थ्रू, एक लैंग्वेज के थ्रू उनसे कुछ सुना जाएगा, क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे जिसके आंसर्स वो इंडिविजुअल्स देंगे इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए। और जो इंडिविजुअल्स हैं उनको लैंग्वेज यूज़ करेंगे या फिर वो पेपर और पेंसिल के थ्रू अपना रिस्पॉन्स देंगे। इसमें सबसे पहले आता है बिनेट साइमन टेस्ट। बिनेट साइमन टेस्ट आया था 1905 में, जहां पर इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए एक स्केल बनाया गया जिसका नेम था बिनेट साइमन स्केल। यहाँ पर टोटल 30 टास्क होते हैं जो सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते जाएंगे, और मेनली ये जो फीबल माइंडेड चिल्ड्रंस हैं, यानी कि जो बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं हैं उनके इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, यानी कि एक नॉर्मल माइंडेड बच्चा है उसके इंटेलिजेंस लेवल को मेजर करने के लिए ये टेस्ट बनाए गए। यहाँ पर जो एज रखी गई 3 से लेके 15 ईयर्स तक। जैसे कि एज 3 है, एज 3 के बच्चे को कहा गया कि पॉइंट्स टू नोज आइज माउथ, यानी कि बच्चे को कहा गया कि आप पॉइंट आउट करें, नोज वेयर इज योर नोज, आपका आइज कहाँ है, माउथ कहाँ है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। एज 4 में कि वो नाइफ, की चेन, इन सब को बोल के बताए। एज 8 में जो भी ओमिशन है, कुछ पिक्चर्स दी गई और उस पिक्चर्स में क्या चीज़ ओमिट है, स्पेलिंग्स कुछ ओमिट होंगे या वर्ड्स कुछ ओमिट होंगे, जिसको बताना होगा बच्चे को कि वो एक्चुअली वर्ड है क्या। एज 12 में जो 60 वर्ड्स 1 मिनट में बताना होगा। एज 15 में कुछ पिक्चर्स दी जाएंगी जहाँ पर उस बच्चे को उस पिक्चर को इंटरप्रेट करना है, उसके बारे में बताना है। तो इस टाइप के कुछ 30 टास्क असाइन किए गए डिफरेंट एज के लिए। सेकंड आता है डॉक्टर C.H. राइस हिंदुस्तानी टेस्ट। यह आया था 1922 में। ये बिनेट स्केल, जो बिनेट स्केल बनाया था उसी के ऊपर बेस्ड है, बस जो ये है ये डॉक्टर हर्बर्ट राइस ने पंजाब में, यानी कि उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया उस टेस्ट को, पंजाब में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और जो ये पूरा स्केल है ये उर्दू में होगा। थर्ड आता है स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। जो ये है ये भी इन्होंने जो भी बिनेट्स के ड्रॉबैक्स थी, जो भी प्रॉब्लम्स आई थी उस टेस्ट के अंदर, उसको मॉडिफाई करके टर्मन ने स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट लेके आए। यहाँ पर भी अलग अलग एज के लिए नंबर ऑफ टेस्ट असाइन किए गए। जैसे 3 से लेके 10 ईयर्स तक के लिए 6 टेस्ट होंगे, 12 ईयर्स के लिए 8, 14 के लिए 6, 16 के लिए 6, 18 ईयर्स के लिए 6। और यहीं पर ही एक प्रॉपर IQ टर्म है वो इंट्रोड्यूस की गई, टर्मर ने ही इंट्रोड्यूस की गई इस टेस्ट में।
नेक्स्ट आता है डॉक्टर कामत एज स्केल रिवीजन टेस्ट। डॉक्टर वीवी कामत हैं, इन्होंने भी कुछ चेंजेस, यानी कि जो मेन था बिनेट स्केल उसी में ही कुछ चेंजेस लेके आए और इन्होंने भी स्टैनफोर्ड रिवीजन के साथ अब इंडियन चिल्ड्रंस के लिए ये टेस्ट बनाया प्रॉपर मराठी लैंग्वेज और कन्नड़ लैंग्वेज में। तो ये जो हमने अभी तक करे थे वो थे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, जहाँ पे बोल के लैंग्वेज को यूज़ करके या फिर पेपर पेंसिल को यूज़ करके अपना रिस्पॉन्स देना। ये बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन जो मैंने आपको टेस्ट बताए हैं ये कुछ इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं जो आप अपने क्वेश्चन में लिख सकते हो। इसी में ही सेकेंड पार्ट आता है परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट, जहाँ पे अब कुछ परफॉर्म किया जाएगा। यहाँ पर जो वर्बल टेस्ट में क्या होता था कि ये इलिटरेट पर्सन के लिए नहीं था, क्योंकि अगर वो लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाता, तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि उससे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो उसका आंसर अच्छे से नहीं दे पाएगा, तो इसलिए हम उसका इंटेलिजेंस लेवल अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। परफॉर्मेंस टेस्ट जो बनाए गए ये उन पर्सन के लिए बनाए गए जो जिनको इंस्ट्रक्शंस पढ़ नहीं सकते, जो लिख नहीं सकते, उनके लिए परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया गया। क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की लैंग्वेज यूज़ नहीं की जाएगी, नॉर्मल जो रीजनल लैंग्वेज है वही यूज़ की जाएगी, सिर्फ डायरेक्शंस बताई जाएंगी कि उनको क्या क्या परफॉर्म करना है और उस बेसिस पे उनकी इंटेलिजेंस को मेजर किया जाएगा। यहाँ पर कुछ मॉडर्न एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी पर्सन को, कोई भी रीडिंग या राइटिंग इन्वॉल्व नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कोई मेज़ दे दिया जाएगा, कुछ पजल दे दिए जाएंगे जिनको उनको सॉल्व करना होगा, ब्लॉक डिज़ाइन होंगे या फिर कोई फॉर्म बोर्ड होगा जहाँ पे उनको एप्रोप्रिएट पिक्चर फिट करनी है। इसके अंदर सबसे पहले आता है गुड इनर्स ड्राइंग अ मैन टेस्ट। ये टेस्ट बनाया गया 3.5 से लेके 13 ईयर्स तक की एज के बच्चों के लिए, जहाँ पे उनको कहा गया कि आपके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप एक पिक्चर ड्रॉ करो एक पर्सन की, आईज़ बनाएंगे, वो नोज़ बनाएंगे, जैसा भी बना सकते हैं वो बच्चे, वो ड्रॉ करो, उनको ये कहा जाता है। फिर उनकी इंटेलिजेंस किस तरीके से मेजर की जाती है कि किस तरीके से उन्होंने उस पर्सन के फीचर्स बनाए हैं, कैसी आईज़ बनाई है, नोज़ बनाया है, ईयर्स बनाए हैं, तो इस चीज़ को इवेल्युएट किया जाता है उनकी इंटेलिजेंस को इन चीज़ों को देखकर। और ये मेनली जो इंडियन कंडीशंस हैं, यानी कि इंडियन जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए बनाया गया है। नेक्स्ट आता है हिली पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट। यहाँ पर क्या होगा कि कुछ पूरे डे के कुछ सक्सेसिव सीन्स दिए जाएंगे बच्चे को, जिसको उनको एक सही ऑर्डर में प्रेजेंट करना है। जैसे यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दे दी बच्चे को उसके पूरे की, वो सुबह उठता है, फिर ब्रश करता है, फिर वो ब्रेकफास्ट करता है, फिर यूनिफॉर्म डालता है, तो इस तरीके से एक पूरा प्रोसेस होता है उसका पूरा डे का। तो इस तरीके से कुछ पिक्चर्स दे दी, अब बच्चे को उसको सही अरेंज करना है कि कौन सी पिक्चर कहाँ पे एक्चुअली फिट होगी, उनको एप्रोप्रिएट प्लेस पे उस पिक्चर को फिट करना है। अगर वो फिट कर देते हैं लिमिटेड टाइम में तो उसकी उसी हिसाब से इंटेलिजेंस को चेक किया जाता है। थर्ड इज द भाटियाज बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट। इसको डेवलप करा था डॉक्टर चंद्र मोहन भाटिया ने, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर रहे थे यूपी के मनोविज्ञान शाला के। और जो ये बैटरी है ये मेनली इंडियन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही बनाई गई है और इंडियन चिल्ड्रंस के लिए ही बनाई गई है। इसका मेन पर्पस क्या है कि कंपैरिजन करना कि जो इलिटरेट और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनका इंटेलिजेंस लेवल कैसा है। अब इस बैटरी के अंदर टोटल 5 सब टेस्ट होते हैं और प्रॉपर टाइम लिमिट बनाई गई। कोर्स ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर 10 डिज़ाइन कार्ड्स दिए जाते हैं जिनको उनको कुछ ऑर्डर में फिक्स्ड करना है और जैसे जैसे एज के अकॉर्डिंग उसकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या हो जाएगी, बढ़ा दी जाएगी। छोटा एज ग्रुप का बच्चा है तो उसके लिए कम मतलब इजी होगा जो डिज़ाइन कार्ड्स होंगे, बड़े एज वाले बच्चों के लिए ज़्यादा थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट,
यहाँ पर 4 वुडन ट्रेस दी जाएंगी, उसमें वुडन ब्लॉक्स होंगे जो रेड और ब्लू कलर के पेंट किए हुए होंगे, और 8 डिज़ाइन कार्ड अलग से उनको दिया जाएगा। अब उनको उन डिज़ाइन कार्ड्स को देख कर उन वुडन ब्लॉक्स को सिमिलर पैटर्न बनाना होगा। जैसा आपको पिक्चर में पीछे भी दिख रहा होगा कि जैसा दे रखा है कार्ड वैसा ही उनको उन वुडन ब्लॉक से ड्रॉ करना है। पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, यहाँ पर भी वैसा ही है। यहाँ पर 8 कार्ड्स डिफरेंट पैटर्न्स के दिए जाएंगे। अब उनको कहा जाएगा कि वो बिना पेंसिल को उठाए या फिर बिना उस लाइन को रिपीट किए सेम वही पैटर्न ड्रॉ करना है। इमीडिएट मेमोरी टेस्ट, यहाँ पर 2 टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, वन फॉर द लिटरेट एंड अदर फॉर द इलिटरेट। जहाँ पे कुछ डिजिट्स लेटर्स उनको रिसाइट किए जाएंगे उनके सामने, और फिर कुछ समय बाद फिर उनको कहा जाएगा कि अब वही जो लेटर्स या डिजिट्स उनको बोले हैं वही उनको रिपीट करने हैं। पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट, यहाँ पर 5 पिक्चर्स के पीसेस दिए जाएंगे, उनको उस ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में डिफ़िकल्टी लेवल के उनको असेंबल करना है, एक प्रॉपर स्टोरी बनानी है। तो उस बेसिस पर ही इंटेलिजेंस टेस्ट को मेजर करते हैं। जो जितनी जल्दी इस टास्क को परफॉर्म करेगा उतना ही ज़्यादा उसका IQ लेवल हाई होगा। थैंक यू।